अगर कल सुबह आप पेट्रोल पंप जाओ और वहां लिखा हो फ्यूल आउट ऑफ स्टॉक तो क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया में पेट्रोल और डीजल की करंट सिचुएशन की। क्या सच में शॉर्टेज है या सिर्फ डर। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के कई स्टेट्स में फ्यूल सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ी है। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोज शेयर की जहां पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइंस लगी थीं। कुछ जगहों पर टेम्परेरी शॉर्टेज भी देखा गया। लेकिन क्या पूरे इंडिया में फ्यूल की कमी है। सच ये है कि इंडिया में टोटल फ्यूल प्रोडक्शन और इंपोर्ट अभी भी स्टेबल है। इंडिया अपना ज़्यादा पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके बनाता है और ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया में सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट काफ़ी अनस्टेबल रहा। इस वजह से कई बार सप्लाई डिले और डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज आए। दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स में लोकल प्रॉब्लम्स भी देखी गईं, जैसे ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक या टैंकर ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट। जब टैंकर स्ट्राइक होती है तो पेट्रोल पंप तक फ्यूल पहुंचना रुक जाता है और इसी वजह से लोगों को शॉर्टेज फील होती है। असल में ये सप्लाई डिसरप्शन होता है, ना कि प्रोडक्शन शॉर्टेज। गवर्नमेंट ने भी कई बार क्लैरिफाई किया है कि इंडिया में फ्यूल की कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन पैनिक बाइंग सिचुएशन को और ख़राब बना देती है। जब लोग बिना ज़रूरत फ्यूल स्टोर करने लगते हैं तो डिमांड अचानक बढ़ जाती है और पंप्स जल्दी एम्प्टी हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जहां डर ही शॉर्टेज क्रिएट कर देता है। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी हैं। ये रिजर्व्स इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखे जाते हैं। इसका मतलब है कि कंट्री कंप्लीटली फ्यूललेस नहीं हो सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स और ऑयल प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सवाल है फ्यूचर में क्या होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिमांड हर साल बढ़ रही है, गाड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसी वजह से फ्यूल कंजम्पशन भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रहा है। अगर सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं रही तो लोकल शॉर्टेजेस फिर हो सकती हैं। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं। इंडिया ईवी सेक्टर में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी लोग पेट्रोल डीजल पर ही डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कर रही है, जैसे सोलर और इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये फ्यूचर में फ्यूल डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, लेकिन अभी के लिए पेट्रोल और डीजल ही बैकबोन है। तो क्या आपको डरना चाहिए? नहीं, लेकिन अवेयर रहना ज़रूरी है। अगर आप पैनिक नहीं करते तो शॉर्टेज कभी बड़ा इशू नहीं बनेगा। सच ये है, इंडिया में फ्यूल खत्म नहीं हो रहा, लेकिन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। अगर आपको ये रियल स्टोरी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।